कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कैसा चल रहा आपका प्रिपरेशन? चलिए आज चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसका प्रीवियस जो भी लेक्चर पढ़े, आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले हैं सर, और ही इंटरेस्टिंग है। तो आपके सामने है पार्टीशन वैल्यू। आज हम लोग जानेंगे पार्टीशन वैल्यू के बारे में कि क्या होता है पार्टीशन वैल्यू। अभी तक जो हमारा लेक्चर हुआ हीरो मीन, मीडियन और मोड का हुआ है। आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू को हमेशा हम कोरिलेट करेंगे आपको मीडियन से, मीडियन की तरह ही ट्रीट करेंगे पार्टीशन वैल्यू को भी। सबसे पहले पार्टीशन वैल्यू के बारे में समझे कि सर ये होता क्या है, तो इसके बारे में लिखेंगे इट इज अ वैल्यू। आप सबसे पहले नोट करेंगे कि इट इज अ वैल्यू which divides the series in more than two parts। दो से अधिक पार्ट में अगर किसी सीरीज को आप डिवाइड करोगे, इट इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। इट इज कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू हम लोग पार्टीशन वैल्यू किसको समझे कि जब किसी भी सीरीज के बारे में आपको बहुत बेहतर तरीका से मालूम है कि सर सीरीज होता क्या है, क्योंकि जैसे ही आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पे सीरीज के बारे में आपको मालूम है कि सर सीरीज होता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। यही तीनों सीरीज पे क्वेश्चन आता है रो। तो ये तीनों सीरीज है आपका, जिसी के बारे में बोला जा रहा है कि सीरीज को अगर मोर देन टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करें, दो से अधिक पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जब सीरीज को, तो उसको हम लोग पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। इसके पहले हमने बोला कि पार्टीशन वैल्यू को मीडियन से कोरिलेट करते हैं। याद होगा आपको कि सर मीडियन में आप बताए थे कि अगर कोई सीरीज है तो इसको मीडियन, जो मिडिल वैल्यू होता है, मीडियन का मतलब होता है जो सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मीडियन क्या करता है? सीरीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पार्टीशन वैल्यू के बारे में बोले मोर देन टू पार्ट्स। तो मोर देन टू पार्ट्स कितने पार्ट में सर? तो उसके बारे में हम लोग अब आगे जानेंगे कि 2-3 के बारे में आपको पढ़ना है। एक है आपका क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, जिसके बारे में जानेंगे कि सर पार्टीशन वैल्यू में जो हमको बेसिकली जो जानना है, यहां पे बस यही समझ में आया पार्टीशन वैल्यू का मतलब कि जब सीरीज को दो से अधिक पार्ट में तोड़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू में आएंगे। टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू, टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू में आपका सबसे पहला जो आएगा हीरो वो होगा क्वार्टाइल। नाम लिखेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल। दूसरा होगा डेसाइल और तीसरा होगा परसेंटाइल। ये 3 के बारे में जानना है पार्टीशन वैल्यू में। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पार्टीशन वैल्यू का मतलब होता है सीरीज को मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड करना। बिल्कुल। अब यहां पे जानेंगे कि मोर देन टू का मतलब कितने पार्ट में सर? तो यहां पे हमने टाइप्स ऑफ पार्टीशन वैल्यू में बताया क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल नाम ही क्लियर करता है हीरो। जब आप कहीं जाते हैं बोलते हैं ना कि 1 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब समझ जाते हैं, 1 बोलने का भी जरूरत नहीं। क्वार्टर का मतलब किसी भी जो भी हमारे पास पार्ट है, जो भी हमारे पास पोजीशन है, उसका 1/4। तो ये क्या करेगा? सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मोर देन 2 हो गया ना हीरो। दूसरा है डेसाइल। यहां पे डेसाइल का मतलब 10। ये सीरीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कौन? डेसाइल। ये 4 पार्ट में, तो ये 10 पार्ट में डिवाइड करेगा। और परसेंटाइल जो है 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम एक एक कर तीनों को सीखेंगे
और समझेंगे, काफी आसान है। बस एक बार आप आराम से इसको ध्यान से देखिए, ये हमेशा के लिए आपको अपना होने वाला है। तो चलिए एक एक कर हम तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वार्टाइल पे, और क्वार्टाइल के तीनों सीरीज, क्योंकि सीरीज का मतलब इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, जो कि आपको मीन में ही हम काफी बेहतर तरीका से सिखा चुके हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं क्वार्टाइल पे। लिखेंगे पहला पॉइंट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में जाने, तो सेम उसी तरीका से लिखेंगे क्वार्टाइल्स के बारे में कि व्हेन द वैल्यू इज डिवाइड इन 4 इक्वल पार्ट, इट इज अ वैल्यू, इस तरीका से लिख सकते हैं, इट इज अ वैल्यू विच divides the series in 4 equal part, 4 equal parts, 4 equal parts में डिवाइड करेंगे, that is called quartile. Quartile, इट इज अरेंज इन, ये पूरा का पूरा मीडियन की तरह काम करता है। स्टार्टिंग में ही हम बोले, तो यहां भी हम क्या करेंगे, इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एक किसी ऑर्डर को फॉलो करके हम लोग अरेंज करेंगे। बार बार बोल रहे हैं कि मीडियन की तरह है, जैसे मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज को याद करिए, वहां सबसे पहले हम लोग डेटा को अरेंज करते थे सर, यहां भी हम लोग सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे। अब आएंगे हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल। सर क्वार्टाइल के बारे में इतना तो समझ में आ गया कि अगर कोई सीरीज गिवन है, अगर कोई सीरीज गिवन है, इसको बोलते हैं एल फॉर लोएस्ट वैल्यू, अरेंज करेंगे तो हम छोटा से बड़ा लोएस्ट वैल्यू, जिसको हमेशा हम एल से डिनोट करेंगे, और एच फॉर हाईएस्ट वैल्यू। तो इससे ये मालूम चल गया कि डेटा हमारा अरेंज्ड है एल टू एच। अब यहां पे 3 वैल्यू आएगा जो सीरीज को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, Q1, Q2 और Q3। आप गौर से देखिए, क्या आपका सीरीज 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? बिल्कुल सर, हमारा जो सीरीज था 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और जो डिवाइड करने वाला हीरो Q1, Q2 और Q3। Q1 हमारा क्या है, Q2 क्या है, Q3 क्या है? तो आप लिख सकते हैं Q1 को हम लोग लिखते हैं Q1 नोन एज लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, तो आपको मालूम होना चाहिए कि Q1 के बारे में पूछ रहा है। Q2 इज नथिंग बट मीडियन, ये मीडियन है आपका। गौर से आप देखिए, बिल्कुल सर, ये एक ऐसा वैल्यू है जो सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। गौर से देखिए, बिल्कुल इधर भी 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट, तो ये नथिंग बट, अभी फार्मूला में भी हम दिखाएंगे कि Q2 मीडियन कैसे है। और एक और है Q3, Q3 के बारे में भी लिख लेंगे हम लोग कि Q3 क्या है सर, Q3 इज नोन एज अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल, इसको अपर क्वार्टाइल बोलेंगे हीरो। Q1 को लोअर क्वार्टाइल और Q3 को अपर क्वार्टाइल। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्वार्टाइल, फाइंड द क्वार्टाइल, तो वहां पे Q1 और Q3 ही निकालेंगे। लेकिन पूछेगा फाइंड द ऑल क्वार्टाइल, तब जाके आप तीनों निकालेंगे, Q1, Q2, Q3। अदरवाइज सिर्फ ये पूछे फाइंड द क्वार्टाइल, तो सिर्फ Q1 और Q3 ही निकालेंगे। ऑल क्वार्टाइल जहां पे आ जाएगा, तब हम लोग Q1, Q2, Q3 निकालेंगे। ये तो हो गया सर इसके बारे में समझे। अब जब तक इसका फार्मूला नहीं जानेंगे हीरो, क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल। लिखेंगे टॉपिक
हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल। तो कैलकुलेट करने के लिए क्वार्टाइल को तीनों सीरीज में जाएंगे, तो एक एक कर हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल इन, आप यहीं पे लिख दीजिए इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कि अगर सीरीज इंडिविजुअल हो, अगर सीरीज इंडिविजुअल हो तो हम लोग क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। चलिए इसका फार्मूला लिखते हैं। अभी जस्ट हमने देखा, क्या देखे कि सर अगर क्वार्टाइल निकालना होगा तो Q1 Q2 और Q3 निकालना होगा हीरो। उसी को हम लोग निकालने के लिए यहां पे फार्मूला लिखेंगे कि फॉर Q1 के लिए फार्मूला क्या होगा, तो यहां 1 है तो यहां 1 लिखा जाता है, 1 इंटू n प्लस 1/4। याद करो मीडियन को, याद करो मीडियन को। मीडियन में क्या होता है n प्लस 1/2, क्योंकि वहां पे सीरीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बाई 2, यहां 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बाई 4 करेंगे। बाकी फार्मूला सेम जैसा आपको दिखेगा, बीच बीच में हम आपको कोरिलेट भी करवाएंगे जिससे आपको याद रख सकें कि सर अभी तो सारा हम पढ़ ले रहे हैं, जब लास्ट में जब एग्जाम का टाइम होता है तो वहां पे लेफ्ट राइट ना हो जाए कि मीन का फार्मूला मीडियन में और मीडियन का प्रॉपर्टी मीन में लगा दें, ये नहीं होना चाहिए। ये Q1 का फार्मूला हो गया, जहां पे n क्या है, वेयर n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है n। बाकी सब चीज आपको मालूम है। अब Q2 के बारे में लिखेंगे। Q2 के बारे में अभी जस्ट आपको बताएं कि मीडियन होता है। अब बताएं कि यहां 2 तो 2 लिखेंगे, यहां 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फार्मूला में याद रखने के लिए कि अगर 2 है तो यहां 2 लिखेंगे, फिर बाकी फार्मूला सेम एज n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहां ये कट जाएगा, 2 2 जा 4 और ये फार्मूला निकल के आएगा आपका n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, जो नथिंग बट ये मीडियन का फार्मूला है। आप याद करिए मीडियन को और इंडिविजुअल सीरीज को याद करो हीरो, यही फार्मूला होता था ना इंडिविजुअल सीरीज में n प्लस 1/2। तो ये दिख रहा था सर, लेकिन जैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, ये डायग्राम में भी दिखाएं आपको ग्राफ नंबर लाइन पे, और यहां भी दिखा कि हां सर ये ओरिजिनल फॉर्म में मीडियन ही है। इसको यहां पे हम लोग नोट करेंगे। तीसरा है Q3 निकालने का फार्मूला क्या होगा हीरो, तो यहां 3 है तो 3 इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। यहां भी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये तीनों में n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, बाकी फार्मूला यही है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जब फार्मूला याद होगा तभी आपका काम आसान होने वाला है। अब जैसे ही फार्मूला नोट हो गया तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला तो नोट कर लिए, अब इंडिविजुअल सीरीज पे बेस क्वेश्चन होगा तो कैसे बनेगा। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट यहां हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, कि इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन लेते हैं और निकालते हैं कि फाइंड क्वार्टाइल। फाइंड क्वार्टाइल का मतलब बताए थे Q1 और Q3। जब आपसे पूछ दे फाइंड क्वार्टाइल तो समझ लेना कि Q1 और Q3 आपसे पूछ रहा है कि Q1 क्या होगा और Q3 क्या होगा, Q1 क्या होगा और Q3 क्या होगा, इसी के बारे में हम लोग को पता करना है। तो डेटा दिया हुआ है, मान लीजिए यहां पे डेटा गिवन है 3 11 2 8 5 6 9 18, ये डेटा गिवन है आपको। मान लीजिए मार्क्स गिवन है कितने लोग का, 1 2 3 4 5 6 7 8% का मार्क्स दे रखा। वही यहां पे इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो कॉमा से सेपरेट है डेटा। और आपसे पूछ दिया फाइंड द क्वार्टाइल, क्या बताएं, मीडियन की तरह ही ट्रीट करो, मीडियन की तरह ही ट्रीट करो। तो सबसे पहले क्या काम करना है हीरो, डेटा को अरेंज कर लेना है। डेटा को क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। तो सबसे पहले आप डेटा को अरेंज कर लीजिए। हम छोटा से बड़ा अरेंज करेंगे। सबसे छोटा 2,
3 5 6 8 9, 9 के बाद 11 18 हो गया। 2 3 5 6 8 9 11 18 ये आपके पास डेटा अरेंज हो गया। अब क्या निकालना है? Q1 और Q3 निकालना है। सबसे पहले Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। n+1y फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब n कितना है? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। n आपका 8 आ गया। n कितना आ गया? 8 पुट कर देंगे। 8 + 1 कितना होता है हीरो? 9/4। 9/4 आ गया। क्या सर ये आंसर आ गया? नहीं हीरो, अभी आगे काम बाकी है। अब 9 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 2 जा 8, 2.25 आएगा। देखो तो 9 में 4 से डिवाइड करो। 4 2 जा 8, 2.25 ही आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? 2.25 TH ऑब्जर्वेशन। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब इसके बाद एक जो यहां पे फॉर्मूला की तरह है उसको सीख लेना है। सबसे टफ क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का, सबसे टफ क्वेश्चन पहले हम आपको सिखा रहे हैं, फिर इसका सबसे आसान जो होगा वो सिखाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे टफ यही होगा कि सर डेसिमल में अगर ऑब्जर्वेशन आ गया तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। केयरफुली यहां पे सुनेंगे, ध्यान देंगे। यहां पे इंटीग्रल पार्ट को अलग और डेसिमल पार्ट को अलग। डेसिमल का मतलब जो डेसिमल के बाद है उसको अलग, और डेसिमल के पहले है उसको अलग। तो यहां क्या लिखा हुआ है? यहां 2 लिखा हुआ है, तो ये सेकंड पोजीशन हो गया। 2 है तो सेकंड लिखाएगा, 3 रहता तो थर्ड लिखाता, 4 होता तो फोर्थ, 5 होता तो फिफ्थ। यहां 2 है तो ये सेकंड लिखाएगा, फिर प्लस, फिर हमारा डेसिमल में है 0.25, ब्रैकेट देंगे। अब ये पूरा होल नंबर 2.25 कौन दो इंटीजर्स के बीच लाई करेगा? 2 और 3 के बीच आएगा हीरो। 2.25 ये पूरा जो नंबर है 2 और 3 के बीच का ही नंबर है ना। तो जब भी पूरा यहां जो भी नंबर होगा वो कोई 2 इंटीजर्स के बीच ही होगा। अगर यहां 3.75 होता तो 3 और 4 के बीच होता। 5.11 होता तो 5 और 6 के बीच होता। तो ये आसान है। अब क्या करेंगे? ये मालूम करेंगे कि जो पूरा नंबर है कौन 2 इंटीजर्स के बीच है, उसमें जो बड़ा होगा बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। तो 3 बड़ा है तो यहां लिखेंगे थर्ड, पोजीशन का काम कर जाएगा। थर्ड -2 है तो सेकंड। यहां तक में कोई दिक्कत? चलो एक बार फिर से बताते हैं। 2.25 डेसिमल में आ गया। इसको बोले कि इंटीग्रल पार्ट को अलग, डेसिमल पार्ट को अलग। क्यों सर? इसको बनाने का यही तरीका है। इंटीग्रल पार्ट में 2 था तो यहां सेकंड लिखाया, अगर 3 रहता तो थर्ड लिखाता, 4 रहता तो फोर्थ लिखाता। यहां 2 था तो सेकंड लिखे, फिर प्लस का साइन देंगे खुद से। इंटीग्रल पार्ट का काम खत्म। अब डेसिमल में है 0.25, लिख दिए 0.25, फिर एक ब्रैकेट देंगे और पूरे नंबर को देखेंगे कि ये नंबर लाइन पे कौन 2 इंटीजर्स के बीच लाई करेगा। तो देख रहे हैं ये 2.25 2 और 3 के बीच लाई करेगा, और इसमें बड़ा में से छोटे को माइनस करते हैं तो थर्ड माइनस सेकंड लिख दिए। अब इसके बाद अब जो डेटा आप अरेंज किए उसमें चले जाइए। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे आपका 3 है, तो सेकंड नंबर पे आ गया 3, इसलिए सेकंड लिखे थे। ये ऑब्जर्वेशन है और यहां से डेटा लिखाएगा प्लस 0.25। और थर्ड नंबर पे कौन है हीरो? थर्ड नंबर पे आपका 5 है, तो थर्ड नंबर पे 5 लिखेंगे, और सेकंड नंबर पे 3 है, 3 पुट करेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आंसर तक आ जाएंगे। ये हमारे पास 3 है प्लस 0.25, 5 में से 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हीरो? 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 0.50
तो आपका आंसर आ गया 3.50। Q1 आपका आ गया, Q1 आ गया। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सर Q1 हमारा आ गया। क्या काम किए Q1 के लिए हम लोग? फार्मूला जो था उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम किए। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लिए, 8 था, 8 + 1 9, 9/4 ये हमारा डेसिमल में आ गया। यहां पे अगर इसका आसान क्वेश्चन पूछता तो क्या होता हीरो? ये 4 से डिविजिबल नंबर ऊपर में होता। जैसे 9 है ना, अगर 9 के प्लेस पे 8 होता तो कट जाता, ये सेकंड होता। और जैसे ही यहां सेकंड आता तो सेकंड नंबर पे जो होगा वो आंसर डायरेक्ट लिखा जाता। तो इतना करने का झंझट नहीं होता ना। तो अगर इसका आसान क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो बहुत ही इजी है, लेकिन सबसे पहले हम आपको टफ वाला सिखाएं कि इंडिविजुअल सीरीज में बहुत टफ पूछना चाहेगा तो क्या पूछ सकता है? क्या Q3 निकल सकता है आपसे? बिल्कुल सेम इसी तरीका से जैसे हम Q1 बताए वैसे ही Q3 आएगा। चलिए आप बनाइए साथ साथ और मैच करिएगा कि सर फॉर Q3 निकालना है। Q3 के लिए क्या करना पड़ेगा? Q3 का फार्मूला आपको मालूम है। Q3 का फार्मूला होता 3 × n + 1 4th ऑब्जर्वेशन। यहां 3n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही है 8 + 1 9/4। 9/4 यहां पे हम लोग निकाल चुके हैं, 2.25 आया। बस इसी से मल्टीप्लाई कर दो 3 को। 5 3 = 15, 3 2 = 6 + 1 7, 3 2 = 6। ये आ गया हमारा इतना ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद वही सेम काम करना हीरो जो यहां काम किए कि सर ये भी हमारा डेसिमल में आ गया। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, इंटीग्रल पार्ट को अलग। यहां 6 है तो ये 6th ऑब्जर्वेशन हो गया प्लस 0.75। और अब ये पूरे नंबर को लेना है कि 6.75 नंबर लाइन पे कौन दो इंटीजर्स के बीच लाई करेगा? 6 और 7 के बीच का नंबर है 6.75। तो बताएं बड़ा में से छोटा को माइनस कर लो, 7th - 6th। अब इसका काम खत्म। अब जो आपका डेटा अरेंज था वहां चले जाइए। छठे पोजीशन पे कौन है? 1 2 3 4 5 6। छठा पे आपका 9 है तो 6 के प्लेस पे 9 जाएगा प्लस 0.75। 7th पोजीशन पे कौन है हीरो? 11 है तो 7th पोजीशन पे 11 - 6 पोजीशन पे था 9। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये 9 + 0.75 × 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि सर अब सीख चुके हैं। अब Q1 और Q3 निकालने बोलेगा इंडिविजुअल सीरीज में तो आपसे बनेगा। ये 1.5 हो गया, 10.5 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीका से Q1 और Q3 हमारा आ गया। तो इंडिविजुअल सीरीज का जो सबसे टफ क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हुआ। अब जो है आसान वाला जो टाइप है वो हम लोग सीखने वाले हैं। आसान टाइप का मतलब उसमें क्या होगा हीरो? डिविजिबल होगा, डेसिमल में नहीं होगा सर। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि सर आसान क्वेश्चन कैसा होगा इंडिविजुअल सीरीज का। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कि फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन, QD, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन नहीं, फाइंड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन आगे पढ़ना। फाइंड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में हम लोग क्या करेंगे? वही जब भी क्वार्टाइल पूछेगा तो Q1 और Q3 फाइंड द ऑल क्वार्टाइल बोलेगा तब आप Q1 Q2 Q3 बार बार बोल रहे हैं। Q2 नहीं निकालना है जब तक वो पूछेगा नहीं। ऑल का यूज नहीं करेगा जब तक Q2 नहीं निकालेंगे, क्योंकि Q2 क्या है? नथिंग बट मीडियन है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड द क्वार्टाइल, ना देके हीरो पूछ देगा फाइंड द अपर क्वार्टाइल। फाइंड द अपर क्वार्टाइल। तो तुम्हें एक रेस में मत रहना कि सर तो सिखाए हैं क्वार्टाइल हमको, Q1 और Q3 निकाल देना। गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ाएगा?
उसको पता है कि हम क्या पूछ रहे हैं, उससे इसको मतलब नहीं है, जो इसको याद है बस बना दे रहा है। वहां ध्यान देना, अपर क्वार्टाइल पूछ रहा का मतलब तुमसे Q3 बस पूछ रहा है। हम तुमको लिखाए थे कि Q3 किसको बोलते हैं और Q1। कभी कभी तुमसे पूछ देगा फाइंड द लोअर क्वार्टाइल, तो Q1 ही निकालना, ना कि Q3 निकाल देना। तो जितना पूछे उतना ही आंसर देना है, वही एक्यूरेट होगा, अदरवाइज आपको 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है, बस इसको जो याद है वो रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है हीरो, बस सीखना ही नहीं, क्या हमसे पूछा जा रहा है वो भी समझना है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अपर क्वार्टाइल पूछ रहा है आपसे और डेटा दिया हुआ है 3, 11, 20, 16, 40, 40, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इंफॉर्मेशन आपके पास है। 7 लोगों का डेटा है, कुछ भी हो सकता है। 7 लोगों का वेट हो सकता है, उसका हाइट हो सकता है, उसका मार्क्स हो सकता है, जो कोई टेस्ट हुआ तो 7 स्टूडेंट का मार्क्स गिवन है। इस टाइप से डेटा गिवन है और आपसे पूछ दिया फाइंड द अपर क्वार्टाइल। क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले बताए हैं मीडियन को याद करो, डेटा को अरेंज करो। तो सबसे पहला काम होगा हीरो, डेटा को अरेंज करना, भूलना नहीं, मीडियन को याद रखना। तो सबसे पहले 3 लिखाएगा, 5, 8, 11, 16, 20, 40। देखिए तो टोटल काउंट कर लेना, इसमें जल्दीबाजी मत करना कि सारा डेटा मेरा सारा ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट हो गया, क्या काउंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7। मालूम चल गया सर कि N 7 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। यहां पे अपर क्वार्टाइल पूछ रहा है, Q3 पूछ रहा है हीरो। Q3 फार्मूला आपको याद है, 3 इंटू N+1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। 3 N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7, 7 + 1 कर लेंगे बाई 4th ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो जाएगा 8/4, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। 4 2 जा 8, 2 बार में, 3 2 जा 6। जो 6th ऑब्जर्वेशन होगा वही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल में नहीं आया सर, ये आसान क्वेश्चन था। तो जो डेटा अरेंज किए उसमें देख लीजिए छठा नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 मिल गया सर। 6 नंबर पे हमारा 2020। तो आपका आंसर आ गया कि सर जो हमारा अपर क्वार्टाइल पूछ रहा था वो होगा 20। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन, जब ये इंटीग्रल फॉर्म में आया ऑब्जर्वेशन। यही ऑब्जर्वेशन डेसिमल फॉर्म में आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे थे। इसको 2 पार्ट में, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का सबसे टफ क्वेश्चन था। इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो आज के बाद इंडिविजुअल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा 100% बनेगा। कब? जब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, तब कि सबसे पहला काम डेटा को अरेंज करना। किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में। डेटा अरेंज हो जाएगा, उसके बाद फार्मूला जो दोनों है उसका यूज करेंगे सर। और ये लास्ट में याद रखेंगे कि अगर ये डेसिमल में आया तो 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, ये याद रखना। ये याद रखोगे 100% बनेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल इन डिस्क्रीट सीरीज। थैंक यू।